गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जीनियस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सूरज पाठक। बच्चों, आज आप सभी के लिए हम +1 यानी 11th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। बच्चों, जो 11th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्टार्टिंग से ही कि आप इस सब्जेक्ट को 10th क्लास जैसे ही क्रॉस कर लेते हैं, उसे पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका ऑप्शन होता है 10th क्लास के बाद 11th में जाने पर कि आप आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें। साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल वगैरह जो भी है। तो बच्चों, जब आप कॉमर्स लाइन सेलेक्ट करते हैं बच्चों, तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी मिलता है। तो बच्चों, जो अकाउंट्स का ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का +1 का, इसके बारे में ना तो आपने 10th क्लास या उससे पहले ना तो कभी कुछ सीखा होता है, ना ही इसके बारे में कुछ जाना होता है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो +1 का अकाउंट्स है उसमें जो जनरल एंट्री है उससे शुरुआत करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? जनरल एंट्री से। तो बच्चों, जो जनरल एंट्री के अंदर है एक गोल्डन रूल है अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री की, हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बच्चों, हम ये सीखेंगे कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं। अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। आगे फिर क्या हो जाता है, इम्पर्सनल अकाउंट के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों, जो हम आज रूल पढ़ने वाले हैं, गोल्डन रूल पढ़ेंगे जो अकाउंट्स के जनरल एंट्री में, वो कौन कौन से हैं, किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम? एक पर्सनल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में और किसके बारे में पढ़ेंगे हम? रियल अकाउंट के बारे में। ठीक है बच्चों, इन तीनों के बारे में गोल्डन रूल क्या है इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बट बच्चों, उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीधे ही हम रूल अप्लाई नहीं कर सकते, रूल हम सीधा नहीं सीख सकते। क्योंकि बच्चों, जब भी कोई एक नई चीज़ होती है, जब भी कोई बच्चा एक नई चीज़ सीखता है तो उसके मन में बहुत तरह की जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन ये कैसे क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, इसका जवाब क्या है, क्यों है, कैसे है, जो भी है। तो बच्चों, आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए बेसिक बातें पहले सीखते हैं। तो बेसिक पॉइंट में बच्चों देखिए, इसमें एक हमें पढ़ने को मिलेगा एक डेबिट वर्ड और एक क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट को क्या कैसे कहेंगे बच्चों? डेबिट वर्ड है जो DEBIT, डेबिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? DR। क्या बोलेंगे हम? DR। क्या बोलेंगे हम? DR। उसी तरह से क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे उसे? CR। क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? CR। और जनरल एंट्री में हम क्रेडिट के लिए 2 का यूज करेंगे। जनरल एंट्री में हम क्रेडिट के लिए 2 का यूज करेंगे। कैसे, कब, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से हम करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके। तो बच्चों, जैसा भी हमने कहा कि कोई भी जब नई चीज़ हम सीखते हैं, नई चीज़ जब हम देखते हैं तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो और नहीं भी होगा, तो मैं अराइज कर रहा हूँ कि जो डेबिट है DEBIT, डेबिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? DR। और जो क्रेडिट है CREDIT, क्रेडिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CR। तो बच्चों, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट में तो CR है स्पेलिंग में, इस वजह से हमने क्या कह दिया शॉर्ट फॉर्म में? CR कह दिया। हमने क्या कह दिया शॉर्ट फॉर्म में से? CR कह दिया। बट जो डेबिट है, डेबिट में तो कहीं R है ही नहीं, DEBIT, डेबिट, इसमें तो कहीं है ही नहीं। फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में DR क्यों कहते हैं? आखिर इसमें R आया कहाँ से? ठीक है बच्चों, ये माइंड के अंदर आपके क्वेश्चन आता है। तो बच्चों देखो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो बच्चों, आपके माइंड में जो ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि डेबिट है, जो डेबिट में R तो है नहीं यहाँ कहीं, फिर R कैसे आया? चलो क्रेडिट में तो है इसलिए CR आ गया, तो डेबिट में कहाँ से आ रहा है? तो इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है बच्चों। बच्चों देखो, ये जो डेबिट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन में जो डेब्रे वर्ड है वहाँ से लिया गया है। बच्चों, जो ये डेबिट वर्ड है कहाँ से लिया गया है? ये एक लैटिन वर्ड डेब्रे से लिया गया है। इसको क्या कहते थे लैटिन में? डेब्रे कहते थे, जिस वजह से शॉर्ट फॉर्म हमने क्या कह दिया इसे? DR, डेबिट।
उसी तरह से जो क्रेडिट है उसे लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसे क्या कहा जाता था, क्रेडर। क्या कहा जाता था, क्रेडर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कह दिया, CR। तो बच्चों इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेबिट में अगर R नहीं है तो कहाँ से ये DR बना, ठीक है, और क्रेडिट का ये CR कैसे बना। तो बच्चों आपको पता चल गया, ये हमने लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये हमने कहाँ से लिया है, लैटिन वर्ड से, जहाँ पे से डेब्रे और क्या बोलते थे, क्रेडिट को क्रेडर बोलते थे, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कहते हैं, DR और CR, DR और CR। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स और भी हैं, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल ईजी नॉर्मल लाइफ की बातें हैं जिसको आपको सीख के चलना है। तो बच्चों देखिए क्या बेसिक पॉइंट, बच्चों इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट में डाला है, जबकि बहुत ही मामूली सी चीज़ है, पर क्या होता है बच्चे अक्सर इसको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। वो क्या है, देखिए बच्चों ध्यान रखिए एक छोटी सी बात, कि जब भी आपको लगता है कि आपके पास पैसा आ रहा हो, यानी कैश आए, तो आप कैश अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। जब भी आपको लगे आपको कि आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश को क्या कर दोगे आप, डेबिट। क्या कर देंगे आप, डेबिट। वैसे ही जब भी आपको लगे आपके से पैसा जा रहा है, तो आप कैश को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। दोबारा से रिपीट करते बच्चों, देखिए जब भी आपको लगे आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपको सैलरी मिली हो, तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा, तो हम कैश अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। उसी तरह से जब भी आपको लगेगा कि आपके से पैसा जा रहा है, तो उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आपने किसी को रेंट दिया, रेंट मतलब किराया दिया, या आपने बिजली का बिल पेड किया, या वाटर बिल पेड किया, या कुछ भी इस तरह से है बच्चों, तो उसमें क्या होगा, पैसा आपके पास से जाएगा, और जाएगा तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। बच्चों चिंता मत कीजिएगा कि आखिर क्यों कैश आ रहा है तो क्यों डेबिट किया, और कैश जा रहा है तो क्यों क्रेडिट करते हैं। चिंता मत कीजिए, इसका बिल्कुल लॉजिक मिलेगा आपको आगे चल करके रियल अकाउंट के अंदर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ बच्चों, कि जब भी आपको लगे कि आपके पास पैसा आ रहा हो, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे आप, डेबिट। कैश आए तो डेबिट, और कैश जाए तो क्रेडिट। क्या सिखाया बच्चों, क्या सीखा आप लोगों ने, कि जब भी कैश आए, जब भी कैश आपके पास आए तो डेबिट होगा, और जब भी कैश आपके पास से जाए तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इसको याद रखेंगे आप सभी। तो चलिए बच्चों, हमने कहा था कि हम जो अकाउंट्स के 2 टाइप्स हमने पढ़े, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल के बच्चों जो 2 पार्ट थे, नॉमिनल और रियल, नॉमिनल और रियल। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट और उसका गोल्डन रूल क्या है। तो बच्चों हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नाममात्र खाता। हिंदी में क्या कहते हैं, नाममात्र खाता। बच्चों वैसे बेसिकली आप इंग्लिश में सीखेंगे ज़्यादा बेहतर और ईजी होगा, ठीक है बच्चों। बाकी हमने हिंदी में यहाँ प्रोवाइड करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है बच्चों, वही गोल्डन रूल क्या होता है बच्चों, देखिएगा। कहता है ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस यानी सभी खर्चे और सभी हानियाँ, सभी खर्चे और सभी हानियाँ क्या होती हैं, हमेशा डेबिट। जब भी आपको दिखाई दे, जब भी आपको दिखाई दे कि आपका कोई खर्चा हो रहा है या आपका कोई लॉस हुआ है, तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट। कभी भी कोई भी खर्चा, एक्सपेंस का मतलब क्या, खर्चा, या कोई भी लॉस हो, तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट। जैसे कि एग्जांपल, आपने रेंट पेड किया, आपने क्या, रेंट पे किया, आपने रेंट पे किया। रेंट क्या होता है, खर्चा होता है। आपने सैलरी दिया, क्या होता है, खर्चा होता है। जैसे मान लीजिए आप कंपनी के मालिक, आपने क्या किया, उस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग आपने बिल्डिंग ले रखी है, उस बिल्डिंग का किराया दिया, आपका क्या है, खर्चा हुआ। उसी तरह से बच्चों जैसे कोई लॉस हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, बाढ़, भूकंप, यानी किसी प्रकार की कोई भी हानि होती है, तो उसे भी हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, तो यानी ध्यान रखेंगे आप कि कभी भी कोई भी खर्चा हो या लॉस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। क्या होगा बच्चों, डेबिट का रूल क्या हो जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। सभी खर्चे और हानियां क्या हो जाती हैं, डेबिट। और सभी इनकम, प्रॉफिट और गेन्स ये क्या होती हैं, क्रेडिट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। ठीक है बच्चों,
तो क्या रूल बन जाता है, एक बार हम दोबारा डिस्कस करते हैं। रूल पूरा क्या बनता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। क्या रूल हो गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, अगर आपसे कोई भी रूल पूछे कि हाँ बेटा बताओ जरा कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। एक मिनट। तो बच्चों क्या बताएंगे आप, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। ओके, ठीक है। अब बच्चों एक प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि प्रॉफिट किसे कहते हैं और गेन क्या किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं और गेन किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके लोगों के आगे क्या आती है कि प्रॉफिट किसे कहते हैं और गेन किसे कहते हैं, इसके बीच का क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं प्रॉफिट और गेन का। बच्चों देखो, मान लीजिए कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है आप लोगों का, फर्नीचर का बिजनेस है। ओके, तो फर्नीचर का बिजनेस, तो बेटा जब देखिए मान लीजिए आपके पास एक फर्नीचर 10,000 रुपये का फर्नीचर आपने 12 में बेचा, 12,000 में बेचा। 10,000 का फर्नीचर कितने बेचा आपने, 12,000 में बेचा आपने। ठीक है, तो जो जिस चीज़ का बिजनेस किस चीज़ का था, फर्नीचर का, और आपने 10,000 का फर्नीचर कितने बेचा आपने, 12,000 में बेचा। तो इससे आपको जो बेटा 2,000 रुपये मिले वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी हमने क्या सीखा, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है और अगर हमने उसमें मुनाफा कमाया तो क्या कहलाता है, वो प्रॉफिट कहलाता है। ओके बेटा, अब गेन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। गेन किसे कहते हैं भाई, देखिए मान लीजिए अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपका बिजनेस फर्नीचर का है, पर आपने क्या किया, आपके पास एक एसेट्स, मान लीजिए आपके पास एक कार है, वो उस कार की कीमत 3 लाख है और आपने उसे बेच कितने में दिया, 4 लाख में। 3 लाख की कार को कितने में बेच दिया आपने, 4 लाख में। तो 1 लाख रुपए जो आपने कमाया उसे क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। यानी डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, बच्चों का डिफरेंस की बात करें, प्रॉफिट किसे कहेंगे और गेन किसे कहेंगे। बेटा प्रॉफिट उसे बोलेंगे जिस चीज़ का बिजनेस होता है उसमें आपने कमाया, वो प्रॉफिट है। जिस चीज़ का आपका बिजनेस नहीं है और आपने उसमें कमाया तो वो क्या है, आपका गेन है। फिर से एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, चलिए देखिए, मान लेते हैं बच्चों कि आपका प्रॉपर्टी डीलर का काम है। किस चीज़ का, प्रॉपर्टी डीलर। और आप जानते ही हैं कि प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, यानी कि ज़मीन वगैरह खरीदना और बेचना। तो बच्चों आपका बिजनेस किस चीज़ का, मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, प्रॉपर्टी डीलर का काम है आपका, और आपने एक 5 लाख का प्लाट 6 लाख में बेचा। 5 लाख के प्लाट को, यानी एक मान लीजिए 5 लाख की बिल्डिंग है, कुछ भी मान लीजिए, 5 लाख की बिल्डिंग को कितने में बेचा आपने, 6 लाख में बेचा। तो बच्चों देखिए, जो आपको 1 लाख रुपए मिला वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या होता है, ज़मीन खरीदना बेचना, और आपने ज़मीन या बिल्डिंग जो भी खरीद करके बेच करके कमाया 1 लाख रुपए, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बट आपने क्या किया साइड में, आपका बिजनेस किस चीज़ का है, प्रॉपर्टी डीलर। बट आपने क्या किया, आपके पास, मैं वही कहना चाहूँगा एक एग्जांपल, आपके पास एक कार है, उस कार की कीमत 5 लाख है बच्चों, और आपने उसको कितने में बेच दिया, 6 लाख में बेच दिया। तो 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उसमें अगर हम मुनाफा कमाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। और जिस चीज़ का बिजनेस नहीं होता और उसमें अगर हमने कमाया तो उसे क्या कहते हैं, हम गेन कहते हैं। ओके, तो चलिए एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि आपने नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल पढ़ा। रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, कि कोई भी खर्चा हो और हानि हो तो उसे आप हमेशा क्या कर देंगे, डेबिट। ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, कोई भी इनकम प्रॉफिट और गेन हो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं। और इसको सीखने के लिए, इस नॉमिनल अकाउंट के रूल को सीखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। वो कैसे करेंगे, 3 एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, 3-4 इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, और 3-4 इसके कर लेते हैं, यानी कि 3-4 खर्चे के कर लेंगे और लॉस के, और 3-4 हम किसके कर लेंगे, इनकम और प्रॉफिट। क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक के जब 5-6 एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो आप बहुत ईजिली कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, के एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या एग्जाम्पल है कि रेंट पेड किया आपने कितने रुपए, 4,000। 4,000 रुपये आपने किराए के दिए। कितने रुपए दिए आपने किराए के, 4,000 रुपये पेड किए। अच्छा बच्चों, पेड का मतलब क्या होता है, भुगतान करना।
पेड का मतलब क्या होता है, भुगतान करना, यानी आपने किसी को 4,000 रुपये किराए के दिए, यानी आपने कोई बिल्डिंग ली होगी किराए पे और उसके किराए के 4,000 आपने दे दिए। तो बच्चों बताइए ये आपके लिए खर्चा होगा या इनकम, ये आपका खर्च होगा या इनकम? बिल्कुल सही, आपके लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ये आपके लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। तो बच्चों हमने रूल क्या पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, सभी खर्चे और हानियां क्या होती हैं, डेबिट। तो जब ये आपका खर्चा है तो खर्चा है तो आप इसे क्या करोगे, डेबिट। जब आपका ये एक्सपेंस है तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट। ओके, देखिए क्वेश्चन से ही हमें पता चल गया, हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया कि रेंट पेड हमारे लिए क्या है, यहाँ पर एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट। ओके, चलो ठीक है बच्चों, आपको एक बात बताई थी हमने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बताया था कि जब भी आपको ये लगे कि आपके पास पैसा आ रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, तो आप कैश को क्या करेंगे, डेबिट। और जब भी आपको ये लगे कि आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो बच्चों देखिए इसकी क्या एंट्री होगी, रेंट पेड किया आपने 4,000 रुपये, तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए इसकी। देखिए बच्चों, रेंट दिया तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा। तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और 2 आपके पास से क्या चला जाएगा, आपके पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। बच्चों थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जनरल एंट्री के अंदर जब हम कर रहे हैं या कहीं भी हम कर रहे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं, तो डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, DR, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CR। और साथ में आपको बताया था कि जनरल एंट्री वगैरह के अंदर क्या है कि आपको क्रेडिट के लिए CR नहीं बल्कि क्या यूज करना है, 2, क्या यूज करना है, 2। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए, डेबिट में तो DR लिखा, पर क्या क्रेडिट में हमने कहीं पे CR लिखा है क्या? देखिए जरा ध्यान से, ऊपर वाली चीज़ डेबिट होती है, ऊपर वाली लाइन डेबिट और नीचे वाली लाइन क्रेडिट। तो देखिए बच्चों बताइए कि क्या नीचे कहीं क्रेडिट लिखा है क्या? नहीं, कहीं तो CR तो दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि हमने क्रेडिट की जगह क्या यूज किया है, 2। क्या यूज किया, 2। आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, चलिए देखिए यहाँ बताया था, अभी आपको बताया था कि डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR, और जनरल एंट्री के अंदर हम क्या यूज करेंगे, क्रेडिट की जगह 2, क्या यूज करेंगे हम, 2। ओके, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने एग्जाम्पल पे आते हैं हम। चलिए बच्चों देखिएगा, तो रेंट पेड किया आपने, रेंट आपने क्या किया बच्चों, पेड किया, रेंट पेड किया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, आपके लिए खर्चा हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और पैसा हमारे पास आएगा या जाएगा, आप ही बताइए। आपने किसी को किराया दिया, तो किराया देंगे तो आपका से कैश जाएगा, ये तो कहोगे नहीं, लो भैया किराया तो है नहीं नगद रुपया हमारे पास, किराए के बदले आप 5 किलो टमाटर ले लो, 2 कट्टे अनाज के ले लो, ऐसा तो करोगे नहीं ना। तो बदले में आपको पैसे देने होंगे, पैसे आप देंगे तो आपका से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट पेड की, रेंट हमारे लिए खर्चा है, रेंट हमारे लिए खर्चा है तो हम क्या कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश चला गया तो क्या कहेंगे, 2 कैश। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा बच्चों, देखो रेंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में तो हमने ऊपर लिख दिया DR, पर क्रेडिट में कहीं CR तो आपको दिखाई दे नहीं रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि क्रेडिट की जगह हमने क्या लिख दिया, 2। ओके, और बच्चों एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा इसमें कि ऊपर वाली लाइन देखिए थोड़ी सी आगे से है, और जो नीचे वाली लाइन यानी क्रेडिट वाली लाइन है वो थोड़ा सा आगे करके लिखा है हमने। देखिए R यहाँ से स्टार्ट है ना, और हमने 2 आगे से लिखा। क्या होता है जनरल एंट्री के अंदर बच्चों, जैसे आपने ऊपर लिखा रेंट अकाउंट डेबिट, तो थोड़ा सा आगे करके लिखना होता है, जैसे ये थोड़ा सा गैप दे दिया हमने इधर। ठीक है, थोड़ा सा, ये नहीं स्पेसिफाइड है कि आपको इतना छोड़ना है, इतनी जगह छोड़नी है, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं। ओके, चलिए तो बच्चों हमने क्या सीखा, रेंट पेड, रेंट एक खर्चा है तो क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया। बच्चा अगर भूल जाता है कि आखिर रेंट अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस, इसलिए डेबिट कर दिया। और कैश को यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश यानी पैसा हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है।
चलिए कुछ एग्जांपल और हम कर रहे हैं आगे, सेम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, सैलरी, सैलरी पेड, दूसरा एग्जांपल है सैलरी पेड 5000 रुपीज़। तो आपने बच्चों सैलरी दी है, सैलरी आपने पेड किया, और अगर आपने सैलरी पेड किया तो आपके लिए खर्चा है या इनकम है? बिल्कुल सही बात है, खर्चा है। आपने एक्सपेंस, आपके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि आपने किसी को सैलरी दिया जो आपके यहाँ जॉब कर रहा है, तो आपके लिए वो क्या होगा? खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस होगा तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो हमने सीखा था ना बच्चों कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो कोई भी खर्चा दिखाई दे आपको, चाहे इससे पहले वाला एग्जाम्पल वो रेंट हो या इसके बाद वाला ये अभी जो सा चल रहा है हमारा सैलरी हो, हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है बच्चों, तो क्या एंट्री हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और 2 हमारे पास से क्या चला जाएगा? कैश। आप खुद ही बताइए, जब आप सैलरी दोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? हाँ जी बिल्कुल सही, पैसा आपके पास से जाएगा। और आपने क्या सीखा है, याद है ना वो? कैश आए तो डेबिट और कैश आए तो क्रेडिट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है और जा रहा है तो हम क्या करेंगे? इसे क्रेडिट। बट बच्चों मुझे एक डाउट है, कन्फ्यूजन है, ज़रा आप क्लियर कीजिए कि डेबिट के अंदर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिट में कहीं CR लिखा हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा। वो CR कहाँ पे है और क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा बच्चों? वेरी गुड, क्या बताया आपने कि क्रेडिट की जगह हम क्या यूज करते हैं जनरल एंट्री में? 2। क्या यूज करते हैं हम? 2। तो क्रेडिट की जगह हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर? 2। ओके। अच्छा, अगर आप भूल जाएं कि सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। और कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए बच्चों ये बताइए, अगला एग्जांपल क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया 7000 रुपीज़, यानी विज्ञापन का जो खर्चा है वो आपने 7000 रुपये दिए हैं। तो खर्चा है भाई, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो ये भी क्या होगा? डेबिट। ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो क्या जनरल एंट्री करोगे आप बताइए? जनरल एंट्री क्या होगी आपकी? आप जनरल एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और 2 आपके पास से क्या चला गया? कैश। क्यों? आपको पता है कोई भी खर्चा होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो क्या हो जाता है? डेबिट। और जब कैश जाए हमारे पास से तो क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे जनरल एंट्री में? 2। ओके, क्या यूज करेंगे हम? 2। ओके। अगर आप फिर भी भूल जाएं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस खर्चा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। दोबारा से बच्चे पूछते हैं क्या जनरल एंट्री होगी, बताइए आप? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, 2 कैश चला गया तो 2 कैश क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और क्रेडिट के लिए क्या यूज करेंगे? 2। ओके, चलिए तो बच्चों अभी तक हमने ये सीखा कि जब भी कोई खर्चा होता है यानी कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसे डेबिट करते हैं। और हमने क्या सीखा था? कैश यानी पैसा आए तो डेबिट और कैश जाए तो क्रेडिट। ओके, चलिए तो बच्चों हमने खर्चे के 3 एग्जाम्पल करे, अब हम कुछ इनकम की करते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ इनकम के। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, बच्चों रेंट रिसीव हो रहा है आपको, किराया मिल रहा है आपको। तो किराया मिल रहा है, रिसीव, रिसीव यानी कि आ रहा है, तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? वेरी गुड, पैसा आएगा। सोचिए आप मकान मालिक हैं किसी फैक्ट्री के या किसी मतलब जहाँ पे आपने कमरे वगैरह किराए पे लगा रखे हैं, अगर किसी होटल के किसी भी चीज़ के, तो वहाँ पे आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो आपके पास कैश आएगा। ओके, कैश आएगा, तो यहाँ पे कैश आएगा तो याद कीजिए क्या होता था? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके पास आ रहा है, और 2 किस वजह से आ रहा है? रेंट की वजह से आ रहा है। 2 किस वजह से आ रहा है? रेंट की वजह से। क्योंकि सोचिए आपको रेंट मिला है, तो रेंट मिला है तो आपके लिए क्या है? वो इनकम, और इनकम है तो क्या हो जाना है? क्रेडिट। ओके, दोबारा से बच्चों करते एग्जाम्पल, रेंट रिसीव, बच्चों आपको रेंट रिसीव हुआ है यानी किराया मिला है, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रिसीव शब्द, रिसीव वर्ड दिखाई दे, क्या? रिसीव्ड, तो यानी कि आपके पास कैश आया होगा। रिसीव का मतलब प्राप्त किया, तो कैश आपके पास आया होगा। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, तो रिसीव वर्ड दिखाई दे तो कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, ठीक है। तो
तो रिसीव, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, और टू किस वजह से मिला हमें कैश, रेंट की वजह से। किस वजह से मिला, रेंट की वजह से। ठीक है बच्चों, और मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों कि जैसे ही ये रिसीव वर्ड दिखाई दे तो सीधा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि क्यों, वजह क्या है, रीजन क्या है, कैश रिसीव, रिसीव का मतलब हमारे को पैसा मिल रहा है, हम प्राप्त कर रहे हैं, और कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप कि जब भी रिसीव वर्ड दिखाई दे तो कैश अकाउंट डेबिट, सीधा कैश अकाउंट डेबिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। के एग्जाम्पल और कहता है सैलरी रिसीव। ओहो, आपको फिर से रिसीव वर्ड मिल गया, और रिसीव का मतलब क्या होता है, कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है तो उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। दोबारा से बच्चों देखिएगा, सैलरी रिसीव हो रही है बच्चों, कितनी, 4000 रुपये। तो बच्चों आपको सैलरी रिसीव मिला है तो कैश आ रहा है, और आ रहा है तो क्या करेंगे, कैश को डेबिट। तो आप ही बताइए बच्चों क्या एंट्री होगी, याद करो पहले वो लाइन क्या सिखाया था आपको, कैश अकाउंट डेबिट कब होगा, जब कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैश जब जाएगा तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, तो आप ही बताइए इसकी क्या एंट्री होगी, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, तो किस वजह से आया, सैलरी। बच्चों अगर इसी एग्जाम्पल को हम चेंज कर दें और मैं आपसे ये पूछूं कि सैलरी रिसीव की जगह आपको मिल रहा है रेंट रिसीव, जो कि अभी अभी आपने किया था। सैलरी रिसीव की जगह मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं रेंट रिसीव, तो क्या एंट्री होगी। बच्चों देखो, रिसीव है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि सैलरी रिसीव, तो यहाँ क्या कर दीजिए, टू सैलरी। अगर यहाँ लिखा हुआ है टू रेंट, और रेंट रिसीव हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, टू और रेंट। ओके, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जब भी रिसीव वर्ड दिखाई दे तो कैश आ रहा है, सीधी सी बात, और कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। देखिए कैश अकाउंट डेबिट, और टू किस वजह से मिला, टू सैलरी रिसीव। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल हो रहा है बच्चों, सैलरी रिसीव, सॉरी कमीशन रिसीव। बच्चों क्या है, कमीशन रिसीव। आपको कमीशन रिसीव हुआ, और आपको पता है जैसे ही आपको रिसीव वर्ड दिखे यानी कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू किस वजह से मिला बच्चों, कमीशन की वजह से। किस वजह से मिला आपको, कमीशन। अगर सैलरी हो तो यहाँ टू सैलरी डाल दो, कमीशन है कमीशन डाल दो, रेंट है रेंट डाल दो, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये पूरी क्लास कंप्लीट करी। और एक बार ओवरव्यू लेते हैं हम, तो हमने क्या कुछ सीखा बच्चों, बस 2 मिनट के अंदर सारा ओवरव्यू ले लेंगे हम, इसका रिपीट कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने जो स्टार्ट किया है, हमने बच्चों स्टार्ट किया 11th क्लास अकाउंटेंसी, उसमें हमने स्टार्ट किया बच्चों जर्नल एंट्री स्टार्ट की है। ओके, तो जर्नल एंट्री के अंदर हमें गोल्डन रूल पढ़ना है, गोल्डन रूल, ठीक है। और बच्चों इससे पहले हमने क्या सीखा कि जो अकाउंट्स है 2 टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल के 2 पार्ट होते हैं, नॉमिनल और रियल। तो बच्चों हमने इसमें सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DR, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CR, और जनरल एंट्री में क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर, टू। ओके, फिर बच्चों माइंड में हमारे क्या डाउट आया था कि डेबिट में तो कहीं R है नहीं, फिर से शॉर्टकट में DR क्यों कह रहे हैं, R कहाँ से आया, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CR। तो बच्चों आपको क्लियर किया कि जो डेबिट वर्ड है ये लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जहाँ इसको बोलते थे डेब्रे, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या, सॉरी क्रेडिट को कहाँ से ले लिया गया है, उसको भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, किससे, क्रेडिट से। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CR, ठीक है, और DR। देखो बच्चों इसमें भी R है और इसमें भी R, इसलिए इसे DR और CR बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हमने बेसिक पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट कहा था, आपने पढ़ा कि जब भी पैसा आए यानी कैश आए तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट, और कैश आए तो उसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। पैसा आए तो डेबिट और पैसा जाए तो क्रेडिट। ओके, फिर हमने कुछ रूल पढ़े थे बच्चों, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल पढ़ा था हमने, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, सभी खर्चे और हानियाँ क्या होते हैं, डेबिट। ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है बच्चों। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा प्रॉफिट का, और हमने डिफरेंस पढ़ा था गेन का। तो जिस चीज़ का बिजनेस होता है उसमें अगर हमने कमाया तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट, और जिस चीज़ का बिजनेस नहीं होता, किसी संपत्ति वगैरह को बेच के मुनाफा कमाया, तो हमारे लिए क्या होता है, गेन।
तो क्या रूल बन गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। ओके, फिर बच्चों कुछ एग्जाम्पल किया हमने। रेंट पेड, तो रेंट पेड, रेंट आपने दिया, खर्चा है, खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा, तो जाएगा तो क्या करते थे, क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। और हमने एक चीज़ और सीखा बच्चों कि डेबिट में तो देखिए डी आर लिखा है, पर क्रेडिट में कहीं सी आर तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्रेडिट के लिए क्या यूज करते हैं, जनरल एंट्री में टू। ओके, ठीक है बच्चों। फिर हमने एक दो एग्जाम्पल और करे बच्चों। सैलरी पेड, तो सैलरी भी खर्चा है और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश हमारे पास से चला गया, टू कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, 7,000 पे पेड किया, तो क्या एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू क्या चला गया हमारे पास से, कैश। अब बच्चों हमने किया रिसीव का, इनकम का किया एग्जाम्पल, तो रेंट रिसीव का मतलब बच्चों पैसा आपने प्राप्त किया, आपको पैसा मिला है, ठीक है ना। और जब भी आपको रिसीव वर्ड दिखाए तो समझ लीजिएगा आपके पास कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। बाकी वर्क को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ रीजन लिख दिया है, ठीक है ना, कि कैश क्यों डेबिट हुआ, कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, और टू किस वजह से, रेंट की वजह से, ठीक है ना। आपको बता देता जैसे रिसीव वर्ड दिखाए थे तो कैश अकाउंट डेबिट। उस तरह से बच्चों सैलरी रिसीव, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सैलरी, तो कैश आ रहा है, सैलरी रिसीव तो रिसीव दिखाई दे रहा है आपको, सैलरी रिसीव यानी कि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज का वर्क हमने सिर्फ नॉमिनल अकाउंट किया और उसके रूल्स को पढ़ा और उसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स किए। ठीक है बच्चों, कल हम करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी रियल अकाउंट, और उसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।